हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अबीपीडिया। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दीज एमसीक्यूज आर वेरी मच रेलिवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ एसएससी सीजीएल 2024। आपका जब एग्ज़ाम होने वाला है 2024 के अंदर एसएससी सीजीएल का, उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट एमसीक्यूज़ हैं, राइट। साउथ इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डील करेंगे और इस एमसीक्यू के थ्रू आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, राइट। कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं एंड कुछ क्वेश्चंस आर देयर जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम के अंदर आने की। दैट इज़ द रीज़न आई हैव इंक्लूडेड दोज क्वेश्चंस इन द वीडियो। ओके, सो नॉट ओनली जस्ट हिस्ट्री, बाकी भी सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर चाहे आपके जीएस के टॉपिक्स हों, आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, राइट, जीके के टॉपिक्स हों, फिर चाहे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड बाय अबीपीडिया, राइट। अबीपीडिया आपके लिए सब कुछ कवर करता है। ऑल वी वॉन्ट इन रिटर्न फ्रॉम यू इज टू जस्ट कीप फॉलोइंग अबीपीडिया। अबीपीडिया को फॉलो कीजिए, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कुछ साइमल्टेनियसली कवर होते चले जाएंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, राइट। आपको जैसे बताया जाए बस वैसे आपको हार्ड वर्क डेफिनेटली पुट इन करना है, बिकॉज हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, राइट। जस्ट अबीपीडिया को फॉलो कीजिए, थोड़ी सी हमें मोटिवेशन भी मिलती है। अगर हम बताएं तो मोटिवेशन डेफिनेटली मिलती है अगर आप हमें फॉलो करते हैं, राइट। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है, आपको क्वेरी, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। So now, before starting the video, I have one more important information with you, which is this. अबीपीडिया ने आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं, जहां पर हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए 2024 के लिए एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, राइट। एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपके एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन का, एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर चाहे आपके वीडियो लेक्चर्स हों, राइट, पीडीएफ्स हों, टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली, आई मीन प्रॉपर मॉक टेस्ट हो, आपके करंट अफेयर्स, राइट। Each and everything that you require for your exam of SSC CGL is provided over here. सब कुछ है एक ही जगह पर, राइट। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इस कोर्स को, राइट। सबसे बड़ी जो बात है इसकी यूएसपी जो है, जस्ट लुक एट इट द प्राइस। इनिशियली इसका प्राइस था 7500, विच इफ़ यू आस्क मी इज़ नॉट मोर कंसीडरिंग द कंटेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज बिंग प्रोवाइडेड टू यू। 7500 भी ज़्यादा नहीं है जितना चीज़ें आपको इसके अंदर प्रोवाइड करी जा रही हैं, बट स्पेशल आपके लिए एक डिस्काउंट के ऊपर 4999, 5000 ही पूरे चार्ज नहीं करे जा रहे, 4999 के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। मेंटरशिप भी बाय द वे इंक्लूडेड है इस कोर्स के अंदर, फ्री मेंटरशिप इंक्लूडेड है इस कोर्स के अंदर, जहां पर आपको विच विल मेक श्योर कि आप अपने पाथ से डेविएट ना हो, राइट। आप कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे, जो आप टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हैं कहीं वो वेस्ट ना चला जाए, राइट। आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट डेफिनेटली मिले उसका। तो मेंटरशिप का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, राइट। 4999 के अंदर पूरा कोर्स अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन लिंक इस कोर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। साथ में सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी है सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, राइट। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इफ यू वांट। ऑल राइट, सो दिस इज द कोर्स फॉर यू। एंड वन मोर important thing, just look at here. What is it? The WhatsApp group. By the way, the link for this WhatsApp group is in the bio. Now what is it? इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज, अपनी कोई भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरी आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस ग्रुप इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे एक पैसा नहीं लिया जा रहा। सी, अफोर्डेबिलिटी अभिमन्यु का हमेशा से ही मोटो रहा है, अबीपीडिया का हमेशा से मोटो रहा है कि अभी आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है आपके सामने एक हिंड्रेंस ना रहे, तभी हम इतने अफोर्डेबल इनिशिएटिव्स, फ्री इनिशिएटिव्स आपके सामने लेके आते रहते हैं, सो दैट आपका जो ड्रीम है एक ऑफिसर बनने का, अफोर्डेबिलिटी उसके आगे ना आ जाए और आप एक ऑफिसर डेफिनेटली बने। आप जो टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ आपको रिटर्न डेफिनेटली मिले, राइट। सो विद ऑल दिस इन माइंड, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आपकी जगह होता तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करता, पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करता। कोई भी आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल। Okay, so now let's start our video with the first question of the day. Who was the founder of the Chola Empire? राइट, चोला एम्पायर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, राइट। साउथ इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है इनफैक्ट। ओके, तो चोला एम्पायर की बात कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है आपका विजयाला चोला, बी आदित्य वन, सी प्रांतका चोला वन, या डी गांधारादित्य चोला। अच्छा, वन मोर थिंग, प्रोटोकॉल बता देता हूँ आपको वीडियो में कैसे आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही क्वेश्चन देखें आप पहले वीडियो को करें पॉज,
अपने आप वो करना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट, उसके बाद करेंगे प्ले, एंड देन यू विल चेक वेदर योर क्वेश्चन वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। इफ इट वाज करेक्ट, वेल एंड गुड। इफ इट वाज इनकरेक्ट, देन यू विल हैव टू मेक श्योर, अगर वो इनकरेक्ट है तो आपको चेक करना है कि आपने कहाँ गलती करी है, क्या गलती करी है, क्या आपने सिली मिस्टेक तो नहीं करी, क्या आपको टॉपिक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। सो जो भी मिस्टेक है उसको वहीं के वहीं करेक्ट करना है आपको, सो दैट आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, राइट। बट मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। ओके आज गले की बैंड बनी हुई है, बजी हुई है, बट पढ़ाई चलती रहेगी। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज विजयाला चोला was the founder of the Chola Empire. Very important question, definitely could be asked in your exam. So you will have to make sure that you know the answer to this question, that who was the founder of the Chola Empire. It was Vijayala Chola, right? Okay, next. Who was the founder of the Chalukya dynasty of Badami, right? चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बदामी का फाउंडर कौन था? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है कीर्तिवर्मन फर्स्ट, देन पुलकेशिन, देन मंगलेशा, और डी पुलकेशिन सेकंड। ये पुलकेशिन वन है बाय द वे, राइट। चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बदामी, एक वेंगी में भी थी चालुक्य डायनेस्टी, राइट। बट आपसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बदामी का फाउंडर कौन था? So the correct answer for this question will be option B, that is Pulakeshin first, right? Very important question. Do make a note of it and remember this to answer correctly in your exam if asked. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वहां पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको करेक्ट आंसर मार्क करके आना है। पुलकेशिन फर्स्ट was the founder of the Chalukya dynasty of Badami, right? ओके, अभी तक हमने दो डायनेस्टी के फाउंडर देख लिए, चोला डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बदामी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द चेरा डायनेस्टी? चेरा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था इनमें से, राइट? अभी तो फाउंडर देख रहे थे, आप पूछ रहे हैं आपसे लास्ट रूलर। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन है आपका रवि राम वर्मा, बी भास्कर रवि वर्मा थर्ड, देन वीरकर केरला, एंड देन राम वर्मा कुलशेखरा, राइट। रवि राम वर्मा, भास्कर रवि वर्मा थर्ड, वीरा केरला एंड देन वीर केरला, एंड देन राम वर्मा कुलशेखरा, राइट। हु अमंग दीज वाज द लास्ट रूलर ऑफ द चेरा डायनेस्टी, राइट। अगेन रिमाइंडर है, वीडियो को करना है पॉज और देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड देन चेक वेदर योर आंसर वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज राम वर्मा कुलशेखरा वाज द लास्ट रूलर ऑफ द चेरा डायनेस्टी। सी नेम्स थोड़े से हैं ऐसे ही, अब साउथ इंडियन नेम्स थोड़े से होते हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी। आपको एग्जैक्ट नेम पूरा का पूरा नहीं भी याद रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ हिंट ऑफ इट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ आइडिया भी होगा ना थोड़ा सा मिलता जुलता भी, तब भी डेफिनेटली काम चल जाएगा। यस, कुछ के बिल्कुल प्रिसाइज पता होने चाहिए, बट वो आप बार बार जैसी चीज़ों को रिवाइज करेंगे अपने आप चीज़ें रिकवर होती चली जाएंगी। आपको एक्स्ट्रा ऐसे एफर्ट पुट इन करके याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को करते चली जाइए, अपने आप दिमाग में चीज़ें बैठती चली जाएंगी। यू विल बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर इन योर फाइनल एग्जाम, राइट। ओके, नेक्स्ट आंसर इज डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द राम वर्मा कुलशेखरा। अब इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, हिज फुल नेम वाज राज श्री राम वर्मा कुलशेखरा पेरुमल, राइट। ओके, जस्ट अ सेक। ओके, पेरुमल ऑल्टरनेटिवली रामर तिरुवती और कुलशेखरा कोयला दिकारिकल। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, हिज रेन वाज नोन फॉर सेवियर पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इंस्टेबिलिटी, राइट। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शंस क्या है आपके सामने? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या नीदर वन नॉर टू, राइट। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर डी नीदर वन नॉर टू। ओके, so the correct answer for this question will be the option C, that is both the statements are correct, right?
सो एमसीक्यू के थ्रू लर्न करने का मतलब क्या होता है? सी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो हमें एक चीज़ पता लगी कि राज रवर का फुल नेम क्या था? इट वॉज राज श्री वर्मा कुलशेखरा पेरुमल, या फिर रामर तिरुवती, या फिर कुलशेखरा कोयल अधिकारिकल। ये भी इन्हीं को बोला जाता है। मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली देख के डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आपको सिर्फ एक हिंट होना चाहिए कि पेरुमल नाम का वर्ड आया हुआ है बीच में। दिस मच विल बी इनफ फॉर यू। हिज रेन वॉज नोन फॉर सीवियर पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इंस्टेबिलिटी। कोई खास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी इनके रेन में। दैट इज द रीजन उतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तभी इनका नाम इतना ज़्यादा नहीं सुना जाता। बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी, इंस्टेबिलिटी थी। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट। Who was the founder of सातवाहना डायनेस्टी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहना डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है बाय द वे, राइट। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इवॉल्व हुई थी। तो सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? ऑप्शन है आपके सिमुका, कान्हा, सत्तकर्णी या फिर शिवस्वती, राइट। एंड आई होप बच्चे इसका करेक्ट आंसर ही कर रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा इजियर साइड है क्वेश्चन, मोस्टली पता होता है, ठीक है। सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर कौन था इनमें से? सिमुका, कान्हा, सतकर्णी या शिवस्वती? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सिमुका। बच्चों को सतकर्णी लगता है, सतकर्णी नहीं है, फाउंडर नहीं थे वो। इंपॉर्टेंट रूलर जरूर थे बट फाउंडर कौन थे? सिमुका। तो इस काइंडली डू मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सिमुका। हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? इट वाज शिमुका एंड नॉट सतकर्णी। डन है? ओके, सी आंसर इज ए। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सतकर्णी। अब अगला क्वेश्चन आपका सतकर्णी के ऊपर ही है, राइट। ओके, ही वॉज द थर्ड ऑफ द सातवाहना किंग्स एंड वॉज द फर्स्ट पावरफुल सातवाहना रूलर। ओके, सातवाहना जो आपकी डायनेस्टी है उसके फर्स्ट पावरफुल रूलर या फिर और थर्ड इन डायनेस्टी वाइज थर्ड जनरेशन के किंग थे। ओके, सेकंड, हिज अचीवमेंट्स इन द डिटेल्स आर डिस्क्राइब इन द नानघट इंस्क्रिप्शन। नानघाट इंस्क्रिप्शन के ऊपर आपका सतकर्णी के बारे में लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है। ये सेकंड स्टेटमेंट कह रही है। ओके, देन रेफर टू एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, रेफर टू एज लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ। ओके, हिज नेम इज इंस्क्राइब्ड ऑन द गेटवेज ऑफ सांची स्तूप। सांची स्तूप के गेट्स के ऊपर इनका नेम इंस्क्राइब है। ओके, तो ये चार स्टेटमेंट इनके बारे में लिखी हैं। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वी विल हैव टू टेल। ऑप्शंस हैं आपके फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, देन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, देन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल राइट, so let's see what is the correct answer. The correct answer is option D. All of the above are correct statement about the ruler Satkarni, right? Yes, he was the third of the Satvana kings and the first powerful Satvana ruler. I told you, right? His achievements are inscribed on the Nanghat inscription. This is very very important. Nanghat inscription किनके बारे में है? सतकर्णी के बारे में है। He was referred to as the Lord of the Dakshinapath, right? Lord of the Dakshinapath से भी इन्हीं को रेफर किया जाता है। ओके, देन सांची स्तूप के गेटवेज के ऊपर इनके बारे में लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है। दैट इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू, राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो आई होप आपको इस समझ में आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली होंगी किनके बारे में? सतकर्णी के बारे में, जो कि सातवाहना के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी? हमने देख लिया फाउंडर, देख लिए इंपॉर्टेंट रूलर देख लिया, अब देखते हैं कि लास्ट रूलर कौन थे सातवाहना डायनेस्टी के। फर्स्ट ऑप्शन है वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, देन शिवाशकंदा सतकर्णी, देन यज्ञश्री सतकर्णी, देन डी विजया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी? वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, शिवस्कंदा सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी या फिर डी विजया, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. The correct answer is option D, that is Vijaya. Vijaya was the last ruler of the Satvahana dynasty, right? So this is the correct answer for this particular question. Okay, see, answer is D. Next, who was the first ruler in the South India to issue gold coinage? ओके, साउथ इंडियन हिस्ट्री के अंदर पहली बार
गोल्ड के जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, किसने इशू करे थे? नॉर्थ इंडिया के अंदर मुझे पता है, राइट, बट साउथ इंडिया के अंदर किसने किए थे वो मैं बताना है अब। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पुलकेशिन सेकंड, देन विक्रमादित्य फर्स्ट, देन विक्रमादित्य एंड डी विनयादित्य। Okay, these are the options given in front of you. So the correct answer to this question will be what? Come on, I want correct answers from all. So the correct answer will be option A, Pulkeshin II, right? Pulkeshin II चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, बहुत इंपॉर्टेंट। Pulkeshin II was the first ruler in South Indian history to issue gold coins. Clear है? Very important. Do make a note of it if you don't know about it, right? Okay, चलो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सातवाहना किंग बियरिंग मेट्रोनिम मदर्स नेम, राइट? इनमें से कौन से सातवाहना किंग ने अपनी मदर का नेम, मदर के नेम पे उनका नेम पड़ा हुआ है? जनरली फादर के नेम पे होता है, राइट, बट ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन से सातवाहना किंग ने अपनी मदर के नेम के ऊपर उन्होंने नेम रखा हुआ है, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, या डी ऑल ऑफ द अबव, राइट? सो आपके सामने ऑप्शंस है ए वशिष्ठ पुत्री पुलमावी, गौतम पुत्र सतकर्णी, देन वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, या डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन बी, दैट इज गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पर जो गौतमी नेम है वो इनकी मदर का नेम है। गौतमी पुत्र, गौतमी के पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी उनका रूलर का नेम है। क्लियर है, राइट? सातवाहना किंग थे। काफ़ी कुछ ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा कि सतकर्णी के बारे में पता लग रहा है। नॉर्मली ये चीज़ें हम सब क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, वो जहाँ से भी मिले ग्रैब कर लेना चाहिए। स्पेशली जब जीएस की बात आती है तो वो तो बिल्कुल ही मिस आउट नहीं करने होते, बिकॉज ये ईजियर साइड होते हैं क्वेश्चंस और ये सब बच्चे करके आते हैं, और ये मिस आउट आपको बिल्कुल भी नहीं करने। होता है क्या, इनमें टाइम बड़ा कम इन्वेस्ट करना है आपके, बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए बड़े 10 सेकंड में लगते हैं क्वेश्चन को करने में। क्लियर है? तो डू नॉट मिस आउट ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, which Chola king had written Tamil hymn on Shiva of चिदम्बरम टेम्पल, राइट? इनमें से किस चोला किंग ने तमिल हाइम लिखी है ऑन शिवा ऑफ चिदम्बरम टेम्पल, राइट? तमिल के अंदर आपकी पोएम समझ सकते हो आप, तमिलियन पोएम या हाइम लिखी है आपके आपके चिदम्बरम टेम्पल के शिवा के ऊपर। ऑप्शन है आपके अरिंजाया चोला, बी प्रांतका चोला फर्स्ट, देन सुंदरा चोला, या डी गंधरादित्य चोला, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? ऑप्शन डी, दैट इज गंधरादित्य चोला। यस, विजिबल है आपको? यस, विजिबल है। गंधरादित्य, गांधारादित्य चोला हैज रिटन तमिल हाइम ऑन शिवा ऑफ चिदम्बरम टेम्पल। थोड़ा रेयर क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई आई इंक्लूडेड इन दिस पीपीटी, इसी दैट इज वाई आई इंक्लूडेड इन दिस लेक्चर। तभी आपके सामने इंक्लूड की है, बिकॉज इट कुड बी आस्क्ड एंड यू विल बी द वन हु विल बी able to tell the correct answer for this question except others. So these type of brownie points you definitely need to score if you want to get good rank in SSCGL exam. अगर आप इजीली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस टाइप के ब्राउनी पॉइंट जरूर ग्रैब किया करो। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पांड्यास किंग्स मेंशन्ड इन शिलापतिक्रम, राइट? शिलापतिक्रम आपकी जो संगम पीरियड है, राइट? संगम पीरियड का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है ये, राइट? शिलापतिक्रम, इनमें से कौन से पांड्या किंग का उसके अंदर मेंशन्ड है नेम इस तमिलियन लिटरेचर के अंदर, राइट? ऑप्शन है आपके निदुएलियन, राइट, करिकाल, वशिष्ठपुत्र पुल्यामाई, देन शिवागा सिंदामणि, राइट? थोड़े हैं नेम्स अजीब से, एक दो बार पढ़ोगे दिमाग में बैठने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, चीज़ों को बस कवर करते जाना है, दिल पे बिल्कुल नहीं लेना। हमें बस अपना मार्क्स स्कोर करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया करेक्ट आंसर मार्क करना है, स्कोर करना है, ऑफिसर बनना है, बात खत्म करनी है, दैट्स इट। ज़्यादा चीज़ों को दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी
Option A, that is Nedu Alien, right? Nedu Alien was a Pandyan king whose name has been mentioned in Sila Padikaran, right? So the correct answer for this question is option A. Next, which of the following is a Tamil text and the earliest surviving Tamil literature work? इसमें से कौन सा एक तमिलियन टेक्स्ट है और अभी तक सर्वाइव कर अर्लीस्ट सर्वाइवल मतलब अर्लीस्ट लिटरेचर है जो कि अभी सर्वाइव कर रहा है? ओके, ए सिल्लापदिकरम, बी तोलकपियम, देन ऐत्रेय ब्राह्मण, दी गथ सप्तषष्ठी. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज तोलक्यापियम, राइट? तोलक्यापियम, राइट? तमिलियन, बेसिकली तमिलियन ग्रामर है ये, ठीक है? तमिलियन ग्रामर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपके लिए आपको पता होना चाहिए कौन इसके राइटर है, कौन सिल्लापदिकरम का राइटर है, राइट? अगर आप खुद से बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फर्दर वीडियोस के अंदर हम इन सब चीज़ों को कवर तो कर ही लेंगे। वहाँ पर यू विल बी एबल टू नो हु आर द राइटर्स ऑफ दीज इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स, राइट? सो दिस वॉज इट। सो आज के लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सामने, and this has reached us to the end of our video. But just before ending, I have one more very important thing to tell you, which is the micro course, right? Just a sec. Okay, micro course. Now what is micro course? इसको समझने के लिए एग्जाम्पल समझते हैं कि लेट्स से कि आपको क्वांट का सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक कोई कि आपको लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डाउट है या आपको उसमें अगर दिक्कत हो रही है, आपको प्रिपेयर करना है, सो उसके लिए आप एक कोर्स सर्च करने जाते हैं। सो व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर दिस कोर्स, आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि आपको एक फुल कोर्स बाय करना पड़ रहा है। आपको टॉपिक सिर्फ एक छोटा सा प्रिपेयर करना था, लेकिन उसके लिए आपको पूरा कोर्स बाय करना पड़ जाए, तो ना तो ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है और ना ये एक कन्वीनियंट ऑप्शन है, राइट? सो इसके अलावा एक सेकेंड ऑप्शन आपके सामने क्या आएगा कि आप सिर्फ एक क्वांट का मॉड्यूल परचेज कर लीजिए, राइट? सो अनडाउटेडली फर्स्ट ऑप्शन से तो ये बेटर ही है। इट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन द प्रीवियस वन वेर यू हैव टू बाय द होल कोर्स। आपको सिर्फ एक मॉड्यूल परचेज करना पड़ रहा है, थोड़ा सा अफोर्डेबल भी है पहले कंपैरिजन में और कन्वीनियंट भी है। बट व्हाट इफ आई टेल यू आई हैव अ बेटर ऑल्टरनेट अमंग ऑल दीज टू एज वेल, बेटर देन दीज टू एज वेल, जहाँ पर मैं आपको कहूँ कि आप सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो आपका टॉपिक वीक है, आप सिर्फ उस टॉपिक को परचेज कीजिए और उसको प्रिपेयर कीजिए और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। दिस इज़ व्हाट माइक्रो कोर्स इज़ ऑल अबाउट, जहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज आपके लिए लॉन्च कर दिए गए हैं अभिपीडिया के थ्रू, जहाँ पर हमने प्रिपेयर करे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए, सो दैट यू डोंट नीड टू बाय द होल कोर्स और अ मॉड्यूल कोर्स अगर आपको सिर्फ किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक है तो, राइट? पूरे कोर्स भी आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, आपके सामने मॉड्यूल वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आपको वो कन्वीनियंट है, आपको वो चीज़ें चाहिए तो वी हैव प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल एज टू अस। माइक्रो कोर्सेज के अंदर सिर्फ छोटे छोटे कोर्सेज हैं आपके लिए, जहाँ पर आप अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, right? So now I will show you how to access to this micro courses, right? So just hold on. Okay, so for that log into Abipedia website, abipedia.abhimanyu.com पे लॉग इन कीजिए। ये वेब पेज आपके सामने ओपन होगा। फ्रॉम हेयर चूज एग्जाम, जैसे चूज एग्जाम करेंगे दिस विंडो विल पॉप अप, स्क्रॉल डाउन फ्रॉम हेयर एसएससी सीजीएल के अंदर एसएससी सीजीएल एग्जाम, जैसे ये विंडो ओपन अप हो जाएगी आपके सामने। नाउ फ्रॉम हेयर स्क्रॉल डाउन, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे सी अबिपीडिया माइक्रोवर्स, इस पर क्लिक करिए। नाउ दिस विंडो विल पॉप अप इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो अवेल फ्री, ऑल द ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, सी ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, राइट? सो सी ऑल जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, okay, now see here history, geography, Indian polity, economy, other art and culture, environment, just look at the prices, each and everything is available to you। आपके सामने क्वांट के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, सारे के सारे टॉपिक्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे जैसे इस पे ओपन करेंगे। इसका जो कोर्सेज का लिंक है, माइक्रो कोर्सेज का डायरेक्ट लिंक भी आपको नीचे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा मैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको माइक्रो कोर्स का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ के साथ आपको जो फुल लेंथ कोर्स है उसका लिंक भी प्रोवाइडेड है नीचे, साथ में सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई ऑल्सो शोन यू हाउ टू एक्सेस टू दिस माइक्रो कोर्सेज, आपको जैसे भी लगे आप यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, राइट? सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।